जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जो आज की दुनिया के सारे लॉजिक को, सारे तर्क को धत्ता बता देती है। एक ऐसा गांव जिसकी हिफाजत तालों और चाबियों से नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली, अटूट आस्था से होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक पूरा गांव जहां घरों में दरवाजे ही नहीं हैं। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक जगह है, शनि शिंगणापुर। सच कहूं तो पहली बार में इस बात पर यकीन कर पाना वाकई बहुत मुश्किल होता है। तो फिर सवाल उठता है कि यहाँ सुरक्षा कैसे होती है? असल में इस अनोखी दुनिया का राज किसी लोहे के ताले में नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक बहुत गहरी आस्था में छिपा हुआ है। ये एक ऐसी आस्था है जो रक्षा भी करती है और कहते हैं न्याय भी करती है। तो चलिए इस मॉडर्न मिस्ट्री को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं। उस प्राचीन कहानी को सुनते हैं जिसमें शायद हर सवाल का जवाब छुपा है। ये कहानी है एक चमत्कारी पत्थर की। बात कई सदियों पुरानी है। एक बार बहुत जबरदस्त बाढ़ आई और जब बाढ़ का पानी उतरा तो गांव वालों ने पानस नाला नदी में एक विशाल काला पत्थर देखा। सब हैरान थे। एक चरवाहे ने हिम्मत करके अपनी छड़ी से जैसे ही उस पत्थर को छुआ, उसमें से खून बहने लगा। जी हाँ, खून। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसी रात उस चरवाहे के सपने में कुछ ऐसा हुआ जिसने उस गांव का भविष्य ही बदल कर रख दिया। उस चरवाहे के सपने में खुद शनिदेव आए। उन्होंने कहा कि वो उसी पत्थर में मौजूद हैं और उसे गांव में स्थापित किया जाए। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही खास और अनोखी शर्त रखी। शर्त ये थी कि उनकी प्रतिमा के ऊपर कभी कोई छत नहीं बनाई जाएगी। उसे हमेशा खुले आसमान के नीचे ही रखना होगा। और बस शनिदेव के इसी एक निर्देश ने इस मंदिर को एक ऐसा अनोखा रूप दिया जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये मंदिर दूसरे मंदिरों से इतना अलग क्यों है और इस खुले आसमान के नीचे विराजमान होने का आखिर मतलब क्या है। देखिए, आमतौर पर जब हम किसी मंदिर के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? बड़े बड़े गुंबद, खूबसूरत नक्काशी वाली दीवारें, एक छत, है ना? लेकिन शनि शिंगणापुर में ये सब कुछ नहीं है। यहाँ मंदिर का मतलब है 5.5 फुट का एक काला पत्थर जो एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित है। बस, न कोई छत, न कोई दीवारें, सीधा खुले आसमान के नीचे। तो फिर इस खुले आसमान के नीचे होने का मतलब क्या है? असल में ये प्रतीक है शनिदेव की हमेशा चौकस रहने वाली नजरों का। ये इस बात का प्रतीक है कि उनकी नजर, उनका संरक्षण हर पल इस गांव और यहाँ के लोगों पर बना रहता है, जैसे वो खुद हर पल सब कुछ देख रहे हों। तो अब हम कहानी को वापस वहीं लाते हैं जहां से शुरू किया था। देखते हैं कि कैसे ये सदियों पुरानी कथा और खुले आसमान के नीचे विराजमान देवता का ये स्वरूप सीधे तौर पर गांव की उस हैरान कर देने वाली सच्चाई से जुड़ता है, यानी बिना दरवाजों वाले घरों से। और जानते हैं इस अटूट आस्था का नतीजा क्या निकला? सच में चौंकाने वाला। कहते हैं कि सदियों से इस गांव में चोरी की एक भी घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। 0, एक भी नहीं। अब ये आंकड़ा अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? कि क्या ये सिर्फ विश्वास की ताकत है या इसके पीछे कुछ और भी है? और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ कुछ घरों की बात नहीं है। ये परंपरा गांव की रग रग में बसी है। चाहे लोगों के घर हों, दुकानें हों, कोई सरकारी दफ्तर हो, कहीं भी आपको दरवाजे या ताले देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन शायद जो सबसे हैरान कर देने वाली मिसाल है वो है यहाँ का बैंक। जी हाँ, बैंक। देश का पहला लॉकलेस यानी बिना ताले वाला बैंक। यहाँ की यूको बैंक की ब्रांच भी इसी परंपरा को निभाती है। जरा सोचिए, एक बैंक जहाँ लोगों का पैसा रखा होता है और वहाँ कोई ताला नहीं है। ये तो मतलब आस्था का एक अलग ही लेवल है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? शनि शिंगणापुर सिर्फ एक गांव नहीं है, ना ही सिर्फ एक तीर्थ स्थल। ये असल में एक जीती जागती मिसाल है इस बात की कि कैसे एक गहरा विश्वास एक पूरे समाज के जीने का तरीका तय कर सकता है। तो घूम फिर कर सवाल फिर वहीं आ जाता है, इस गांव की असली सुरक्षा क्या है? क्या ये शनिदेव के न्याय का डर है जो किसी को गलत करने ही नहीं देता, या फिर ये लोगों का एक दूसरे पर वो बेमिसाल भरोसा है जो आज के जमाने में कहीं खो सा गया है? शायद इसका जवाब उतना ही गहरा और जटिल है जितना कि आस्था और इंसान का रिश्ता।